से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य बिहार में पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि पान की व्यावसायिक खेती खुले प्रक्षेत्र में नहीं की जा सकती है, इसलिए किसान पान की खेती के लिए घास फूस या नेट हाउस का बरेजा बनाते हैं। इन बरेजों में कई सालों तक पान की खेती की जाती है। तो बरेजों के निर्माण के समय की गई खामियों का फल हमेशा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पान बरेजों का निर्माण आप कैसे करें और पान की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DK द्विवेदी। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। बरेजा बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप नया बरेजा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊंची ज़मीन होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होना चाहिए। ऊसर ज़मीन या जो है अल्कलाइन क्षारीय ज़मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ऊंचे पर होना चाहिए और मटियार चिकनी मिट्टी युक्त हो तो बहुत अच्छा है ज़मीन। नहीं तो आप बाहर से चिकनी मिट्टी पोखर से ला करके अगर बलुई या बलुई दोमट है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में सुधार कर लेना चाहिए। बरेजा बनाने से पहले खेत की पहली जुताई मई जून माह में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खत्म हो जाए। बरेजा बनाने से 25 दिन पहले फावड़े से गुड़ाई करके देसी हल से आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी करनी चाहिए। तो कैसे बरेजा का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या इसमें पदार्थ रखते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। आमतौर इसमें बांस और फूस और इकड़ी का ही खेल होता है। तो इसी से हम बरेजा तैयार करते हैं और ऊपर इस पर छत तैयार करते हैं। छत का मतलब जो है ज़्यादा वो नहीं, बांस का जाली बना करके उस पर खरपतवार को रखते जाते हैं। इससे होता है कि धूप की रक्षा होती है पौधों की, और बरसात में हैवी जो बरसात होती है तो बूंद जो है उसके ऊपर जब पड़ती है छप्पर फूस के ऊपर तो बंट करके छोटी छोटी बूंदें हो जाती है और पौधों पर पड़ती है। बरेजा बनाने के बाद उसके भीतर से कूड़ा करकट अच्छी तरह साफ कर दे और कुदाल से गहरी गुड़ाई करके वहां थोड़ी कलई यानी चूना डस्ट बुरक दें और अच्छी तराई करें। कुदाल से दोबारा मिट्टी ऊपर उठाएं और क्यारियों की तैयारी के बाद 0.25% डोडो मिश्रण घोल डालें। ऐसा करने से जमीन में पैदा होने वाले रोगों से बचाव हो जाता है और जमीन अच्छी तरह से साफ हो जाती है। यूं तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पानी की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी, 50 सेंटीमीटर की नाली मेड़ी जिस तरह अपने एरिया में करना चाहते हैं और उसको आप बना लेते हैं। मेड़ी की लंबाई 4-5 मीटर से लेकर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जो है बनाना चाहिए नाली मेड़ी। और मेड़ी पर आप पान के कटिंग्स जो होता है बीच वाले जो होता है किसी पुराने उसे बरेजा से जहाँ पान लगा वहाँ से आप खरीद करके मांग करके ले आएँ और उसमें जो है 2-2 गांठ का जो है वो कलम काट लें। उनको जो है इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड होता है जैसे डायथेनम 45 इस तरह जो घोल होता है उसको 3 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी नाद या बाल्टी में तैयार कर लें। उसमें जो है उसके जो कटिंग्स होता है उसको डुबो लें और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए, इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए और एक गांठ ऊपर रहे।
इस तरह से आप लगाते हुए चले जाइए। 2 लाइन 15-15 सेंटीमीटर पर, जो लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर। जहाँ तक पान की खेती में उर्वरकों की बात है तो पान के सालों भर अच्छे उत्पादन हेतु 200 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम डीएपी और 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, उड़द, दूध, दही व मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का खली 50 से 60 क्विंटल और नीम की खली 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। और पौध संरक्षण का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा, इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रजवाही, जिला गोपालगंज के कृषक डालचंद ने। ये गेंदा की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो डालचंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी गेंदे की खेती, गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट आप जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा, इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, उस जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियां जो है हमारी गेंदे का वो पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो इसके कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।